बिरजू के घर के अंदर। अजी उठोगे भी? खेत में नहीं जाना है क्या? सुबह के 8 बज रहे हैं। किशोर उठकर बैठ जाता है। भाग्यवान, मैं सोच रहा था कि आज खेत में ना जाके सेठ धनीराम के यहाँ काम करके आता हूँ। सेठ के यहाँ काम करने जाएंगे, पर अपने खेत में क्यों नहीं? अरे भाग्यवान, खेत में कितनी भी मेहनत कर लो, पैदावार कम ही होती है। और इस महंगाई में खेत से घर खर्च तो नहीं चल पाएगा ना। लेकिन वहीं पर उतनी ही जमीन किशन की भी है। जितने खेत में फसल अच्छी होती है, तो फिर अपने खेत में अच्छी फसल क्यों नहीं होती? भाग्यवान, तुम तो जानती हो, अपने पास इतने पैसे हैं जिससे इस महीने भर का राशन ही आ पाएगा। अगर मैंने उन पैसों से खेत में फसल बो दी तो उसे होने में भी 4 महीने लगेंगे। पता नहीं फसल होगी नहीं होगी, ये भी तो नहीं बोल सकते ना। ठीक है, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगा देती हूँ। किशोर खाना खा के सेठ के घर की तरफ चल देता है। कुछ ही देर में किशोर सेठ के घर पहुंच जाता है। अरे किशोर, तुम कहो कैसे आना हुआ? सेठ जी, आप तो जानते ही हैं कि अभी मेरी परिस्थिति कुछ ठीक नहीं चल रही है और खेत में भी फसल ठीक से हो नहीं पाती, तो मैंने सोचा कि आपके यहाँ ही काम कर लेता हूँ। हाँ किशोर, तुमने ठीक कहा। लेकिन मैंने परसों ही 5 मजदूरों को काम पर रखा है और आजकल काम भी ज्यादा नहीं चल रहा, तो अभी तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे ही कोई काम आएगा वैसे ही मैं तुम्हें बताऊंगा। ठीक है सेठ जी, मैं कहीं और काम देख लेता हूँ। यह कहकर किशोर वहां से चला जाता है और कुछ दुकानों में जाकर काम पूछता है, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिलता। मुझे लगता है अब कहीं काम नहीं मिलने वाला। इस पेड़ के नीचे बैठकर थोड़ा आराम कर लेता हूं। किशोर एक आम के पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगता है। तभी उसे कुछ दूर पर एक मंदिर दिखाई देता है। वो मंदिर है। मंदिर में पूजा करने के लिए कई आदमी आए हुए हैं। किशोर पास जाके देखता है। यहां पर तो कई आदमी पूजा करने आए हैं, लेकिन यहां पर तो कोई पुजारी दिखाई नहीं दे रहा। तभी किशोर वहां खड़े एक आदमी से पूछता है, भैया, यहाँ के पुजारी जी कहाँ हैं? दिखाई तो नहीं दे रहे। अरे भाई, इस गांव के मंदिर में कोई पुजारी मुजारी नहीं है। हाँ, पहले एक बूढ़े पंडित जी थे, वो यहीं रहते थे। उनके जाने के बाद कोई पुजारी यहाँ आया ही नहीं। क्यों, कोई काम था आपको? नहीं नहीं, मैंने देखा कि आदमी मंदिर में पूजा करके चले आ रहे हैं, लेकिन पुजारी जी दिखाई नहीं दे रहे थे, तो मैंने आपसे पूछ लिया। ओह, ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, भी मैं चलता हूँ। वो आदमी यह कहकर वहां से चला जाता है और किशोर भी घर की तरफ लौट आता है। क्यों ना मैं ही इस मंदिर का पुजारी बन जाऊं, मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और पैसे भी मिलेंगे। बस जिंदगी में आराम ही आराम करना होगा। किशोर यही सब सोचते हुए घर लौट आता है। अगली सुबह किशोर जल्दी उठ जाता है और गरिमा से कहता है, भाग्यवान, सुन रही हो? कहां पर हो? यहां आओ। किशोर के बुलाने पर गरिमा घर में आती है।
क्यों, क्या हुआ जी? आप आज इतने जल्दी उठ गए? कोई काम है क्या? हाँ, खाने में जो भी बनाया है ना जल्दी दे दो। लेकिन आप इतनी सुबह कहाँ जा रहे हैं? काम पे जाना है, जल्दी करो ना। ठीक है, अभी देती हूँ। किशोर खाना खाकर सुबह सुबह घर से निकल जाता है और रास्ते में एक पेड़ के नीचे अपने कपड़े बदलकर साधु का भेष बना लेता है और अपने कपड़ों को वही छुपाकर मंदिर के पास पहुंच जाता है। आज तो मंदिर में बहुत भीड़ है, आज तो अच्छी कमाई होगी। किशोर मंदिर में जाकर बैठ जाता है और तभी एक आदमी भी आ जाता है और किशोर को प्रणाम करता है और कुछ पैसे उसके पास रखकर मंदिर में पूजा करने चला जाता है। ऐसे ही दिन भर आदमी आते हैं और किशोर को पैसे देकर और पूजा करके चले जाते हैं। आज तो बहुत पैसे मिले हैं, इतने पैसे तो मैं महीने भर में भी नहीं कमा पाता था। चल के गरिमा को दिखाता हूँ, वो तो खुशी हो जाएगी। किशोर अपना झोला उठाता है और जाने लगता है और पेड़ के नीचे जाकर फिर से वही कपड़े पहन लेता है और घर की तरफ चल जाता है। भाग्यवान, सुनती हो? आई जी, आई। क्या हुआ? आप तो बड़े खुश लग रहे हैं। क्या बात है, मुझे भी तो बताइए। फिर किशोर गरिमा को सारे पैसे देता है। पैसे देकर गरिमा, अरे बाप रे, अजी इतने पैसे कहाँ से आए? कहीं आपने चोरी तो नहीं की? नहीं भाग्यवान, मैं तुम्हें सारी बात बताता हूँ। किशोर गरिमा को सारी बात बताता है। क्या सच आप साधु बने थे? हाँ, लेकिन तुम ये बात किसी को बताना मत। लेकिन ये काम गलत है ना? जो काम पंडित का है वो आप करेंगे? अरे भाग्यवान, पंडित भी तो इंसान ही होता है ना, और ये काम करने से अपनी दिक्कत भी दूर हो जाएगी। आप ठीक कह रहे हैं, भगवान करे सब अच्छा हो। अब किशोर रोज भेष बदलकर पुजारी बनता था और शाम को ढेर सारे पैसे लेकर आता था। एक दिन गरिमा, सुनिए जी, अब अपने पास बहुत पैसे हो गए हैं, अब आप ये काम छोड़ दीजिए। इतने पैसे से हम अपने खेत में अच्छी खेती कर सकते हैं, जिससे हमारा जीवन आराम से कट जाएगा। छोड़ ही दूंगा भाग्यवान, अभी कोई नहीं जानता कि मैं उस मंदिर का पुजारी हूँ। हाँ। किशोर के मन में अब धीरे धीरे लालच आने लगा था। वो सोचता था कम समय में और ज्यादा पैसे आ जाए। एक दिन मंदिर में, रुकिए रुकिए, मंदिर में कोई नहीं जाएगा, बिना दक्षिणा के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। तभी उसमें से एक आदमी पैसे देने लगता है। ये क्या दे रहे हो? 10 रुपए? 50 रुपए? 50 रुपए दक्षिणा दिए बिना कोई अंदर नहीं जाएगा। लेकिन पुजारी जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हम सब तो आपको अपनी श्रद्धा से पैसे देते आए हैं। नहीं नहीं, कोई अपनी श्रद्धा से पैसे नहीं देगा, सब 50 रुपए दक्षिणा देंगे। आदमियों की मजबूरी का किशोर पूरा फायदा उठा रहा था और आदमी उस पुजारी समझकर कुछ भी नहीं कह रहे थे। अगर मैं आदमियों में से ऐसे ही पैसे लेता रहूंगा ना, तो मैं बहुत ही जल्दी अपने गांव का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। हाँ। आप आगे जी, ये लीजिए पानी। ये लो भाग्यवान, आज की कमाई ये रही।
इतने पैसे आपने किसी से उधार लिया क्या? अरे भाग्यवान, मैंने ये पैसे उधार नहीं लिए, ये तो भगवान की कृपा से मिले हैं। लेकिन इतने पैसे कौन देता है दक्षिणा में? और आज सुबह से बिट्टू की तबीयत भी ठीक नहीं है। क्यों, क्या हुआ बिट्टू को? सुबह तो उसकी तबीयत ठीक थी। आप पता नहीं क्यों आज वो खाना ही नहीं खा रहा है और थोड़ा थोड़ा बुखार भी है जी। कहाँ है बिट्टू? तुमने उसे वैद्य जी को दिखाया कि नहीं? हाँ, दिखाया तो था। वो कह रहे थे बच्चे हैं, ऐसे मामूली बुखार होते ही रहते हैं। लेकिन पता नहीं क्यों जी, मेरा तो जी घबरा रहा है। डरो मत, कुछ नहीं होगा। अगली सुबह किशोर के दरवाजे पर एक साधु आता है। हरिओम हरिओम। कोई है घर में? कोई है? आ रही हूँ। गरिमा आवाज सुनकर बाहर आती है। किशोर तब तक मंदिर जा चुका होता है। बाबा कहिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? बेटी, अगर कुछ खाने को दे दो, कल से कुछ खाया नहीं है तो भला होगा तुम्हारा। आप यही रुकिए, मैं खाना लाती हूँ। गरिमा साधु को खाना लाकर देती है और साधु खाना खाकर जाने लगते हैं। सदा सुखी रहो बेटी, तुम्हारा दिल एकदम साफ है, तुम्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं होगी। भगवान तुम्हें वो सब सुख देगा जो एक इंसान के पास होना चाहिए। यह कहकर साधु चला जाता है। शाम को किशोर घर आता है तो गरिमा किशोर से, क्या हुआ जी, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? कोई बात है? पहले ये बताओ बिट्टू की तबीयत कैसी है? पहले से खराब है। आज तो बिट्टू बिस्तर से भी नहीं उठा। आखिर बिट्टू को हुआ क्या है? वैद्य जी को आज फिर बुला के दिखाया तो वो कह रहे थे कि आप बिट्टू का बुखार भी उतर गया है। पता नहीं क्या हुआ बिट्टू को। वैसे आप इतने गुस्से में क्यों है? क्या बताऊं भाग्यवान, आज मंदिर में एक साधु आया था। साधु महाराज आए थे? एक साधु तो आपके जाने के बाद घर पर भी आए थे। यहाँ पर भी साधु आया था? हाँ, वे भूखे थे, मैंने उन्हें खाना दिया। वैसे मंदिर पर क्या हुआ? वो साधु मंदिर पर सुबह ही आया था। जब वो मंदिर में घुसने लगा तो मैंने उससे पैसे मांगे, जितने और आदमियों से लेता हूं। तो उन्होंने पहले तो पैसे नहीं दिए, फिर कहने लगा, मुझे तुम साधु नहीं लग रहे हो और भगवान के पूजा करने के लिए तुम सबसे पैसे लेते हो। एक दिन तुम्हारा सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे इसी लालच की वजह से बीमार पड़ा है। अगर तुमने अपना लालच नहीं छोड़ा तो तुम्हें बहुत भुगतना पड़ेगा। मैं पहले ही आपको मना कर रही थी, आप ये गलत काम मत करो, लेकिन आप सुनते ही नहीं है। आप ये काम छोड़ दीजिए। हम भूखे रह सकते हैं, लेकिन अगर बिट्टू को कुछ हुआ तो ठीक नहीं होगा। अरे भाग्यवान, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो साधु पैसे ना देने के लिए ऐसा कह रहा था। आप पुजारी का काम नहीं करेंगे, बस मैं और कुछ नहीं जानती। ये कहकर गरिमा चली जाती है। अगली सुबह वही साधु फिर से किशोर के घर आता है। बेटी, सुन रही हो बेटी? साधु की आवाज सुनकर गरिमा बाहर आती है और उसी के पीछे किशोर भी बाहर आता है। बाबा आप? हाँ बेटी, तुम्हारे नेक दिली की वजह से मुझे आना ही पड़ा। अरे बाबा, आप? हाँ किशोर, मुझे साफ दिख रहा है तुम्हारा लालच और अहंकार मिट चुका है। मुझे लगता है अब तुम गलत काम नहीं करोगे। हाँ बाबा, मैंने अब गलत काम करना बंद कर दिया है।
मैंने दूसरों के जितने भी पैसे लूटे हैं वो सब मैं गरीबों में बांट दूंगा। बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। बाबा, मेरा बेटा ठीक हो जाए बस, हमें और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारा बेटा सही हो जाएगा, वो किशोर के लालच की वजह से ही हुआ था। अगर तुम किसी को भगवान के नाम पे परेशान करोगे तो भगवान तो सब देख ही रहा है, और तुम्हें कोई पैसे बताने की जरूरत भी नहीं है। तुम उस पैसों से खेती करो और कभी किसी के मेहनत के पैसे को गलत तरीके से मत लो, बस। ठीक है बाबा, आज से खेती करूंगा और ईमानदारी से रहूंगा। ये आदमी बातें कर रहे होते हैं, तभी बिट्टू घर में से आता है। मम्मी, मम्मी, कहाँ हो? अरे बिट्टू, तुम बाहर कैसे आए बेटा? बिट्टू, तुम्हारी तबीयत अब ठीक है ना? मैं तो अपने आप से ही चलकर आया हूँ और मेरी तबीयत भी बिल्कुल ठीक है। ये आदमी बिट्टू से बात कर रहे होते हैं, तभी गरिमा देखती है। बाबा, बाबा आप कहाँ गए? कहाँ गए? भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपकी वजह से ही मेरा बेटा सही हो पाया है। आज से मैं कोई गलत काम नहीं करूंगा। तभी से किशोर ईमानदारी से अपने खेत में मेहनत करता और खुशी से रहता था, और अगर उसके दरवाजे पर कोई साधु महात्मा आते तो उन्हें आदर सम्मान करता था।